बैठे हुए हैं। ये ठाकुर जी का दरबार है, जो नाचना चाहता है वो नाच सकता है। मेरे नैनन जय हो नैनन पर से नीर सजी ना बन जाऊंगी। मेरे नैनन पर से नीर सजी ना बन जाऊंगी। नीर सजी ना बन जाऊंगी। बहुत विनय की नीर सजी ना बन जाऊंगी। सूरत पे मैं दीवानी हो गई। सलोनी सूरत पे मैं दीवानी हो गई। सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। 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 एक बार दोनों हाथों को उठाना है। लास्ट बार तुझे कैसे तुझे कैसे दिखाऊंगी जीवन सजी ना बन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊंगी जीवन सजी ना बन जाऊंगी। ना बन जाऊंगी सजी ना बन जाऊंगी। ना बन जाऊंगी सजी ना बन जाऊंगी। ना बन जाऊंगी सजी ना बन जाऊंगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया। जिसने कर लिया गोवर्धन का पूजन नहीं है, वो भगवान कृष्ण का ही पूजन है। ये जीवन में कई हजार यज्ञों का फल देता है। इसलिए अभी आपको गोवर्धन का पूजन का आनंद मिलेगा। सब लोग परिक्रमा लगाएंगे और प्रसाद लेकर जाएंगे, 56 प्रकार का प्रसाद। क्योंकि जो यहां पर परिक्रमा लगा लेता है कथा के बीच में, उसको गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाता है।
क्योंकि आज यहाँ पर ब्रज की सारी लीलाएं हो रही हैं, भगवान की कथा में सारी लीलाएं चल रही हैं, तो उसका पुण्य भी तो सारा मिलेगा यहाँ पे। 56 प्रकार के भोग मैया बना रही है। बगल में खड़े हो गए और मैया से करे, अरे मैया एक पकौड़ी दे रही क्या मुझको, एक पकौड़ी। मैया कह रही है आज नहीं मिलेगा तुझे। क्यों नहीं मिलेगा? अरे आज तो इंद्र की पूजन है, इंद्र का पूजा होती साल भर में एक बार, इंद्र का पूजन का विधान था। भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, जब वो महापुरुष भगवान इस संसार में आता है तो जो व्यक्ति गलत पूजा की धारणा में बंधा रहता है उसको तोड़ता है। उस समय के ब्रजवासी बेचारे ब्रजवासी, उनको भी पता नहीं था भक्ति क्या है, वो इंद्र की पूजा करते थे। अनजाने में किसी की पूजा करना अज्ञान की पूजा है। भगवान ने सोचा ये पूजन तो बंद करवाना है, खुद का पूजन करवाना है। कैसे करवाएं? ये तो कह नहीं सकते मेरा पूजन करो। मैया से कहा कुछ दे रही, बोले कुछ नहीं मिलेगा, आज पूजन है। दौड़ के रोते हुए बाबा के पास गए, बोले बाबा आज तो मैया मुझे कुछ खाने को नहीं दे रही है। बोले बेटा आज इंद्र का पूजन। बोले इंद्र का पूजन क्यों कर रहे हो बाबा? पूजन अगर करना है तो सामने जो गोवर्धन देख रहे हो उसका पूजन करो, इंद्र का क्यों कर रहे हो? सामने गोवर्धन पर्वत है। बोले गोवर्धन पर्वत हमें क्या देता है? इंद्र तो हमें जल बरसाता है। बोले इंद्र नहीं बरसाता जल, गोवर्धन पर्वत हमें चारा देता है, हमारी गायों को लकड़ी देता है, हमें लकड़ी मिलती है जिससे हमारे घर का चूल्हा जलता है। बाबा एक बार मेरी बात मानो, गिरिराज की पूजा करो, मैं आपको वचन देता बाबा, गिरिराज प्रकट हो जाएंगे। कुछ गोप लोग भक्त थे, वो समझ रहे थे कि इनकी लीला हो रही है। बोले अच्छा आपकी बात तो मानेंगे, लेकिन मेरी भी 3 शर्त है। पहली शर्त है कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा खुश होके लेनी पड़ेगी। बोले ठीक है लाला। दूसरी शर्त है कि तुलसी छोड़ दई, थाली सजा दई और आंख बंद करके भोग लगा दियो, ये नहीं चलेगा। गिरिराज को हाथों से मेरा प्रसाद पाना पड़ेगा। तीसरी शर्त, यदि इंद्र महाराज नाराज हो जाएंगे तो गिरिराज से बोलो मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तीनों शर्त मानी गई। सबने अपनी अपनी गाड़ियां, जो थी बैलगाड़ी चलती थी पहले, आजकल तो साधन हो गए, बैलगाड़ी देखने को नहीं। सबने अपना 56 प्रकार का भोग रखा और जाकर के गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे, सारे लोग जब पास में पहुंचे तो गर्गाचार्य ऋषि आ गए। गर्गाचार्य ऋषि आ गए और सभी लोग गा रहे हैं। जो जा रहे हैं वो गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? कि मैं तो गोवर्धन को, बोलो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो मनवा। अच्छा एक बात बताओ, आप अपना भोग लगाना चाहते हो कृष्ण को कि नहीं? कितने लोग भगवान को हृदय से भोजन देना चाहते हैं? हाथ खड़े करो सभी। तो ब्रजवासियों ने कैसे भोजन लगाया? भगवान कृष्ण प्रकट होकर के भोग ले रहे हैं। कब ले रहे हैं? ऐसे ही बैठे बैठे, अरे नाच के, गा के, भाव के साथ, रो के, हंस के उनको भोग लगा रहे हैं, तब ले रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। यहाँ भी प्रकट होके आपके भाव को लेंगे, लेकिन हृदय से नाचिए और गाइए और बड़े तालियों के साथ तालियां बजाते हुए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा। मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा।
लगाए दोनों हाथों को उठाकर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा शेर की करुण करैया, सात शेर की करुण करैया, सात शेर की करुण करैया, सात शेर की करुण करैया। हर को भोग लगाओ मेरे वीर, न्याय माने मेरा चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, ओ चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। शंकर न्योत जिमाओ मेरे वीर, शंकर न्योत जिमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा सखी भज काल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज काल कृष्ण छवि। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। सभी लोग गाड़ियों को लेकर पहुंचे हैं। सांडिल मुनि आगे आगे पूजा की थाली लेकर चल रहे हैं। सब गोपी ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं। और आज भी ये गाजीपुर के सभी भाई बहन माताओं ब्रजवासी बन करके भगवान, ये गोवर्धन की पूजा नहीं है, भगवान कृष्ण की पूजा है।
कृष्ण ने उनकी पूजा स्वीकार की। अब स्नान कैसे करा? इतने बड़े गोवर्धन है, गोवर्धन पर्वत बहुत विशाल है। तो सब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, पहले तो पानी लाया गया, अब कितना भरे वो लोग। तो भगवान ने क्या किया? बोले आंख बंद करो। जैसे ही आंख बंद की तो भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मानसी गंगा से गोवर्धन पर्वत को स्नान करवाया गया, वेद मंत्रों के साथ उनकी पूजा की गई और भगवान भोग लगा रहे हैं। दोनों हाथ से पा रहे हैं, 4 हाथ निकाले और चारों हाथ से पा रहे हैं। मधु मंगल बोलो भैया, लगता है ये तो गोवर्धन तो बहुत दिन से भूखो है, कुछ छोड़ेगा ही नहीं, खाते ही जा रहे हैं। सभी लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान उनका भोग ग्रहण कर रहे हैं और भोग ग्रहण करेंगे। आप लोग सभी लोग नाचते हुए, परिक्रमा लगाते हुए अपने स्थान पर बैठेंगे। उसके बाद आरती होगी। आज की कथा यहाँ पर विराम लेती है। कल यहाँ से कथा आपको, कल की कथा में इंद्र का जो अभिमान था उसको चूर चूर करना, उसके स्तुति, इंद्र के द्वारा स्तुति, भगवान का प्रसन्न होना और बहुत सुंदर कथा महाराज की लीला, भगवान का ब्रज से मथुरा को गमन, कंसवध और कल की कथा में कंसवध के बाद अक्रूर का द्वारका जाना, द्वारका निर्माण और सुंदर प्रसंग, उद्धव प्रसंग। कल रुक्मणी विवाह का भी यहाँ पर आप लोग आनंद लेंगे, रुक्मणी और कृष्ण विवाह का। और श्रीमद् भागवत में ऐसा आया है कि जो रुक्मणी और कृष्ण विवाह में सम्मिलित होकर के और सुहाग का सिंदूर, चूड़ी, ये सुहाग का सामान चढ़ाता है, उसके जीवन में कभी विधवापन भोगना नहीं पड़ता है। तो आप लोग साक्षात कृष्ण लीला में कृष्ण को ही माने और मान करके अपने जीवन में आनंद ले। आज की कथा यहाँ पर विराम लेती है। एक भजन होगा, सभी लोग नाचते हुए, परिक्रमा लगाते हुए और गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो कि श्री गोवर्धन महाराज राधे श्री राधे। हमारे रामानंद जो परीक्षित स्वरूप है, उन्होंने श्री गोवर्धन महाराज का पूजन किया एवं परिक्रमा किया। ठाकुर जी और एवं गोवर्धन महाराज इनकी सदा मनोकामना पूरी करें और आप सब भी विराजमान हैं। तो देखिए, बड़े सौभाग्य की बात, वहां गोकुल में कन्हैया 7 वर्ष के हुए। तो 7 वर्ष के कन्हैया एक रूप में जसोदा की लाला बने खड़ी है और एक रूप में गोवर्धन महाराज स्वयं पूजन करवा रहे हो, स्वयं पूज रहे हैं। तो आइए हम सब भी मिलकर श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करें, पूजन करेंगे और परिक्रमा करेंगे। तो एक एक करके आएंगे बिना धक्का मुक्की किए, आराम से एक एक करके परिक्रमा कराएंगे, परिक्रमा करेंगे। तो सभी एक एक करके आए शांति के साथ। पूजा शांति से होती है। कैसे होती है? हाँ, तो शांति कह रहे तो शांति बनाए रखना। आइए भजन का आनंद लेते हुए कि मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुने नाने नाने हो, दुने नाने नाने हो, दुने ना सरकार जिले कटार की, दुने ना सरकार के जिले कटार दुने ना सरकार के जिले कटार मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, तूने नाने नाने, तूने नाने नाने, तूने न सरकार के कटार से, तूने न सरकार के कटार से। श्री राधे। सभी लोग
से बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, होगा से बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, होगा से बिहारी नहीं। आराम से सभी लोग बड़े आराम के साथ धक्का मुक्की नहीं करें। तुमको न देखा कोई मैंने अनारी, तुमको न देखा मैंने अनारी, तुमको न देखा मैंने कोई अनारी, तुमको न देखा मैंने कोई अनारी। कहा है पुकार के जीवन में विचार के, जीवन में विचार के, तूने न सरकार ये कटार के, तूने न सरकार ये कटार तूने न सरकार बोल गोवर्धन गिरधारी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। आप माताओं बहनों से निवेदन है, मेरी बात सुनिए आप लोग, इधर देखें। पूजा बड़े शांति से एक और परिक्रमा लगा के अपने अपने स्थान पर पहुंच जाइए और भीड़ भाड़ ना करें। बहुत समय है आपके पास, एक दूसरे को धक्का ना लगना चाहिए, कोई भी व्यक्ति गिरना नहीं चाहिए। आप लोग समझदार हैं और समझदारी के साथ पूजा करें। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लगन बोलो बोलो बोलो, कोई भी बोलो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे नाचते हुए परिक्रमा लगाइए, नाचते हुए। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोई रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोई रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो। ओ तुमने कोई तेरा है बोला तेरे गले में कंठा सो, तेरे गले में घंटा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में घंटा सोने को, तेरे गले में घंटा सोने को, गले में कंठा सोने को, ओ तेरे गले में घंटा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में घंटा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी साथी बनी मिसाल, ओ मिसाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी गोरा गिरने महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। की परिक्रमा, तेरी सात कोष 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 की परिक्रमा, सात कोष की परिक्रमा, तेरी सात कोष की परिक्रमा, तेरी सात कोष की परिक्रमा, और गले शरीर शाम विश्राम, दुनिया के मुकुट विराज रहो, श्री गोविंद महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोविंद महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे